नमस्कार मित्रों। बहुत सरल है 100% अंक प्राप्त करना किसी भी परीक्षा में। मात्र स्मृति विज्ञान के सूत्रों को समझना आवश्यक है। एक ही संस्थान में एक ही फैकल्टी मेंबर्स के साथ एक ही लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और दूसरे संसाधनों को उपयोग करते हुए अनेक छात्र पढ़ते हैं, लेकिन कुछ छात्र 90% से ऊपर मार्क्स ऑब्टेन करते हैं और वहीं कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो 40% के लिए भी तरसते हैं। तो आज समझते हैं कि आखिर कौन सी खासियत है कि जो छात्र 90% से ऊपर या 100% के पास मार्क्स लेकर पास होते हैं, आखिर 40% वाला वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाता। आत्मचिंतन करेंगे और ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। इस स्मृति विज्ञान के 4 सूत्र हैं। मैं पहले भी इस पर चर्चा कर चुका हूँ। सबसे पहला सूत्र है संस्थान। संस्थान का इतिहास, वहाँ की फैकल्टी मेंबर्स की क्वालिटी, वहाँ की लैब, लाइब्रेरी, आवागमन के साधन इत्यादि पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। लेकिन प्रायः छात्र इस ओर अपने माता पिता पर आश्रित रहते हैं। जहाँ उनके माता पिता उनको एडमिट करा देते हैं, वहीं उनको पढ़ना पड़ता है। लेकिन बाकी 3 फैक्टर्स टोटली छात्रों पर निर्भर करते हैं। यदि एक छात्र चाहे तो संस्थान अगर कुछ हल्का भी है तब भी वह काफ़ी ऊपर जा सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है अपने संस्थान से जुड़ाव, शारीरिक और मानसिक कनेक्टिविटी। एक छात्र संस्थान में पढ़ रहा है, सोचता बाहर की है, उसका मानसिक जुड़ाव प्रॉपर नहीं है। दूसरा छात्र बाजार में है, रिश्तेदारी में है, लेकिन जो उसने संस्थान में पढ़ा है उसी को सोचता है और उसके अनुसार बाहर भी चलता है। उसकी कनेक्टिविटी बेटर है। शारीरिक रूप से कई छात्र प्रतिदिन फरलो मारते हैं, बाहर जाने के लिए बहाने ढूंढते हैं, झूठ बोल करके घर के कामों का महत्व बताकर छुट्टी मांगते हैं, घंटे की 2 घंटे की, और क्लास छोड़ते हैं। और एक छात्र ऐसा है कि इतना ही इम्पोर्टेंट काम वो सुबह करेगा, शाम करेगा, लेकिन स्कूल नहीं छोड़ेगा। उसका शारीरिक उपस्थिति अधिक महत्वपूर्ण है और वह सदा आगे रहता है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सेंसेशन या संवेदना। कई छात्र पढ़ते हैं पाठ्यक्रम को समाचार पत्रों की तरह, पढ़ा पन्ना पलटा, पढ़ा पन्ना पलटा, लेकिन वहीं कुछ छात्र ऐसे हैं बेशक कम पढ़ें लेकिन कोई ना कोई मन में, शरीर में संवेदना जगाते हैं। वे बेटर परफॉर्म करते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी बात पढ़कर हमें खुशी होती है, गम होता है, क्रोध आता है, दांत भीग जाते हैं, हम रुआंसे हो जाते हैं। इसका मतलब हमने उस बात पर ध्यान दिया, कोई संवेदना जगाई। लेकिन कुछ छात्र है कि उनके मन में कोई संवेदना नहीं जागती। पन्ना पलटा, आगे पढ़ा, फिर पन्ना पलटा, फिर आगे पढ़ा, एक समाचार पत्र की तरह पढ़ते हैं। जो छात्र इस तरह पढ़ते हैं उनको कम लाभ होता है। रीज़न बीइंग कि जो कुछ हम पढ़ते हैं उस पर आत्मचिंतन करें, मनन करें, तो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो शिराएं और धमनियां हैं
उनके अंदर एक प्रकंपन होता है, वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन से तथा हर समय हम सांस लेते हैं, फेफड़े सांस ली हुई वायु में से ऑक्सीजन के सहारे हमारे रक्त का शुद्धिकरण करती है, प्योरिफिकेशन करती है। यह प्योरिफिकेशन प्लस कुछ चिंतन करने से जो शिराओं में और धमनियों में प्रकंपन हुआ, दोनों के बीच एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। जैविक रासायनिक प्रक्रिया जब होती है तब कोई ना कोई संवेदना हमारे शरीर में अवश्य जगती है। क्रोध की हो, हंसी की हो, मजाक की हो, रोने की हो, कोई ना कोई संवेदना। जो व्यक्ति इस तरह संवेदनाओं को जगा करके पढ़ता है, तब निकट भविष्य में उससे मिलती जुलती बात जैसे ही सुनने में या पढ़ने में आती है, फौरन पहली बात याद आती है और वह प्रायः कहा करते हैं, हाँ ऐसा ही वाकया मेरे साथ हुआ था, फलाने दिन ऐसा हुआ वैसा हुआ। और इस तरह बार बार सोचने से और चिंतन करने से यह हमारी आदत बन जाती है। कालांतर में जाकर यह एक संस्कार बन जाता है। फिर इस जन्म की पढ़ाई अगले जन्म तक साथ देती है। तो बेशक कम पढ़ें, लेकिन उस पर मनन करें, चिंतन करें, वार्तालाप करें, उस पर निबंध लिखें, दोहे लिखें, किसी को बताएं, समझाएं, अपने विचारों को व्यक्त करें। कोई नहीं मिलता तब भी कोई बात नहीं, घर में शीशे के सामने बैठे या खड़े हों, उस पर लेक्चर दें, ये समझकर कि मेरे सामने मेरे जूनियर छात्र हैं या पब्लिक है और मैं उनको इस बात के बाबत समझा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं शर्माना, बिल्कुल नहीं घबराना। आज ही शुरू करें, कल से ही रिजल्ट देखें। जो व्यक्ति किसी भी टॉपिक को संवेदना जगाकर पढ़ता है, वह उसके लिए संवेदनशील हो जाता है। फिर इसको वो कभी नहीं भूलता और 100% अंक लेकर पास होता है। इस तरह चौथा सूत्र है संस्कार। जब व्यक्ति अपने पाठ्यक्रम को संवेदना जगाकर पढ़ाता है तो ऐसे संस्कारवान लोगों में सम्मिलित हो जाता है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुके हैं। इस पर ध्यान देंगे, लाभ उठाएंगे। 3 तरह के संस्कार होते हैं। एक संस्कार जैसे पानी पर उंगली से लाइन खींच दी, लाइन बनती गई, साथ के साथ मिटती गई, अर्थात पढ़ा भूल गए, कोई संस्कार नहीं बना। दूसरी जैसे रेत पर लकीर खींचती है, बनती है, दिखती है, हवा चलती है, लोगों के पैर पड़ते हैं, शाम तक मिट जाती है। कई लोग कोई संवेदना जगाते हैं, थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, भूल जाते हैं, चिंतन नहीं करते। लेकिन जो लोग उस पर चिंतन करते हैं, वाद विवाद करते हैं, उस पर कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, उनके संस्कार तो ऐसे हो जाते हैं जैसे पत्थर पर छेनी हथौड़े से कोई लकीर बना दी, सैकड़ों हजारों साल तक नहीं मिटती। इस तरह के संस्कार बनाकर आगे बढ़िए, मरते वक्त तक याद रहे, अगले जन्म में याद रहे। 100% अंक तो कोई बात ही नहीं, आगे जाकर आप उस पर कोई रिसर्च भी कर सकें और दुनिया आपके पद चिन्हों पर चले। आज ही लग जाएंगे, बड़ी बात है। नहीं लग पाते लोग बाग। कौन लग जाता है आज ही? जिसकी विल पावर ऊंची है, जिसका मनोबल ऊंचा है, जो अच्छी बात को फौरन एक्सेप्ट करता है और उसके लिए आतुर हो जाता है। इसलिए अपनी विल पावर को बढ़ाएंगे। अगले एपिसोड में
हम विल पावर को बढ़ाने के बारे में बात करेंगे।